कार आप देख रहे हैं जनखर फास्ट। चले मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में और बिहार शरीफ के भावी प्रत्याशी बिहार शरीफ के विधानसभा के दावेदारी पेश करने वाली यास्मा फातिमा ने आज आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं और आरजेडी कार्यालय पहुंच के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आज गुहार लगा रही है कि अगर हमें बेटी बिहार शरीफ विधानसभा से अगर हमें नेताजी टिकट देते हैं तो आरजेडी का पताका वहाँ पे विजय होगा, आरजेडी को वहाँ पे जीत होगी। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं, उनसे सीधी बात करवाते तो हम सब जानते हैं तो वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है मोहम्मद अली अशरफ फातमी सर, जो कि पूर्व एचआरडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं केंद्र में। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जो हमें बहुत खुशी है और हमारी तरफ से मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। और मुझे ये पूरा यकीन है कि वो इस पोस्ट के साथ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, क्या कहना है पंकज समाज से आप भी आते हैं और सबसे समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी को कैसे सुदृढ़ कर पाएंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, अभी का जो टाइम है, अभी की जो हमारी स्थिति है, ना सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए बल्कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ साथ अल्पसंख्यक भी सफ़र कर रहा है। अभी बात होती है हमारे आज के डिजिटल इंडिया में इक्वालिटी की, अपॉर्चुनिटी की, ऑनेस्टी की, लेकिन आज भी इक्वालिटी के नाम पे, अपॉर्चुनिटी के नाम पे या ऑनेस्टी के नाम पे दलित के साथ, महादलित के साथ, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ और अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी स्टेट या नेशन तभी डेवलप करता है जब वहाँ पे हैंड टू हैंड हम टुगेदर करके, मिला करके सबका साथ विकास की बात करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं नीतीश कुमार को उनका कहना है कि हर वर्ग हर तबके के उत्थान की कवायद हमारी जारी। अगर ऐसा होता तो आज की जो स्थिति है कि लोग रोड पे जो आ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। जनता तभी प्रोटेस्ट करती है जब उसके मन में बहुत सारी चीज़ें भर जाती है, बहुत सारी सरकार को लेकर के उनके मन में जो है वो नफ़रत फैल जाती है, भर जाती है। ये नफ़रत का बिहार बन गया है। ये लोग अब यहाँ के बिहार के, आज का ये बिहार, ये वो बिहार नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रायोरिटी रोटी कपड़ा और मकान थी। आज के बिहार की डिमांड है रोज़गार भी, एम्प्लॉयमेंट भी है, रिक्रूटमेंट भी है, इसके साथ साथ हेल्थ एंड हाइजीन भी है, एजुकेशन भी है और मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल की यहाँ पे नीड है, एजुकेशन की यहाँ पे नीड है। तो आज का बिहार ये सारी चीज़ चाहता है जो कि बाकी स्टेट को मिल रही है। बाकी स्टेट जैसे आप देखेंगे, बेंगलोर हो गया आपके आईटी सेल में, या मुंबई हो गया इंडस्ट्रियल एरिया में, दिल्ली हो गया। तो इस तरह का बिहार का भी राइट बनता है कि बिहार भी एग्जिस्ट करे। तो जब तक यहाँ के लोग, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगी, समझेगी उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी, तो वो बिहार नेसेसरी कैसे बनेगा। क्या लग रहा है कि नीतीश जी ये सब पूरा नहीं कर पाए? नीतीश जी हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो किया है बिहार के लिए, वो काम बहुत पीछे हो गया है। आज के बिहार को पीछे हो गया है। आज के बिहार के लोगों को सड़क, पानी और यही नहीं चाहिए, उसके साथ साथ रोज़गार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ चाहिए। अच्छा मैम, 2025 में ये मुख्यमंत्री इस पर सत्ता चेंज होगी? ये तो बिहार की जनता, ये भी अभी जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है जनता की सरकार, सबसे बड़ी बात है जनता की आवाज़। जनता ही अब चेंज चाहती है और जब जनता चेंज चाहती है, जनता अब नया बिहार देखने का सपना देख चुकी है, नया बिहार बनाना चाहती है। तो जब जनता की रिक्वायरमेंट है और आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो है उनकी उम्मीद और उनका एक आस जुड़ा हुआ है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ। अच्छा मैम, क्या आपने इक्वालिटी की बात की और नया बिहार की बात की, आप लोग मतलब कि मुस्लिम समाज को गोलबंद करने की बात कर रहे हैं, तो एक विकल्प आपको जनसुराज के रूप में मिल रहा है जो मुसलमानों को भागीदारी की भी बात कर। देखिए, अभी कुछ समय पहले जब हमारे नेताजी का जब सम्मेलन था, मैं समारोह सम्मेलन था, मैं उसमें वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अभी कोई भी ऐसा नहीं कि किसी नेता के कहने पे या किसी पैरवी पे या पावर पे या पैसे पे टिकट मिलेगा। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा, जो जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जो जनता के बीच रहा हुआ कैंडिडेट होगा, जिसका सर्वे में सबसे ज़्यादा नाम होगा, जनता के बीच रहा है, उनके सुख दुख को बांटा है, साझा किया है, हम उसी को टिकट देंगे। एक सवाल है, जनता के सुख दुख और जनता के बीच जो आप बातें कर रहे हैं, आप भी बहुत जनता के बीच रहती है, बहुत सुख दुख में साथ रहती है, तो आपकी दावेदारी कहाँ से इस बार?
देखिए, मैं अपना पूरा काम कर रही हूँ, मैंने पूरा काम किया। एक महिला होने के नाते जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, भीड़ में, आधी रात में, आंधी में, आप अगर काम देखेंगे तो मैंने काम बहुत किया और मैं बहुत अपने आप को लकी और फॉर्चुनेट मानती हूँ कि बिहार शरीफ के लोग मुझे पसंद करते हैं और एज़ ए महिला वो मुझे एज़ अ देखते हैं। तो अगर मुझे मेरे नेताजी और हमारी पार्टी इस योग मानती है और मुझे अगर वहाँ से अगर खड़ा करती है तो डेफ़िनेटली मेरी 110% ये पूरी यकीन के साथ, चाहे इसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद जो भी हथियार लगाना पड़े, मैं सब लगा करके जी जान के साथ वहाँ से राजद की सीट इस बार निकालूंगी। और ना सिर्फ सीट निकालने की बात है बल्कि राजद जो अपनी सीट 15-20 सालों से खोती आ रही है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तो वो कमी इस बार चूक नहीं होगी। मतलब जहाँ राजद जमीन तलाश रही है वहाँ पर आप मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्वे हुआ है बिहार में, स्टेट में, तो हमारे माननीय नेताजी सबसे आगे निकले हैं। तो और ये जो बिहार शरीफ में अब तक सर्वे हुआ है, सब आप ही लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका नाम सबसे आगे है, ये है। जनता जो बोलती है हम लोग बोलते हैं। तो बस वही, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो इसी तरह से मैं आगे भी उनका सपोर्ट और साथ चाहती हूँ। एक सवाल रहेगा, अगर आप जीतती हैं वहाँ से चुनाव, एमएलए बनती हैं, तो वहाँ के स्थानीय लेवल पे जो समस्या है, कौन से 3 काम करेंगे पहले? सबसे पहला तो मेरा ये काम रहेगा कि हमारे नेताजी ने जो अनाउंस किया है महिलाओं के लिए कि उनको 2500 रुपया दी जाएगी, वो मैं सुनिश्चित करूँगी कि वो उनके अकाउंट में मिले। वृद्धा पेंशन जो 400 मिल रहा है वो बढ़ा के उन्हें 1500 रुपया किया है, वो मेरी होगी रिक्वायरमेंट होगी कि वो उनको मिले। और जो बिजली बिल जो कि अभी के टाइम पे स्मार्ट मीटर लगने की वजह से बहुत महंगी हो गई है, बच्चे अंधेरे में पढ़ नहीं पा रहे, मीटर काट दिया जा रहा है, जो बिजली बिल नहीं पे कर पा रहे, तो वो 200 यूनिट उनको बिजली मुफ्त मिले। इसके साथ साथ तो बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो सारी जो अनाउंसमेंट जो बाकी शहरों में क्या समस्या है अभी वहाँ पे? बिहार, देखिए एक सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंडिया लेवल पे हम बात अगर करते हैं, देश के लेवल पे करते हैं, तो बिहार ही सबसे पीछे है। और बिहार जब सबसे पीछे पॉवर्टी के लिए जाना जाता है, रिक्रूटमेंट के नाम पे यहाँ पे ज़ीरो है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगती नहीं है, और अगर जो लगती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पहले ही ख़त्म हो चुका है, गुंडा राज चल रहा है आए दिन। क्या चल रहा है? अभी आप कुछ दिन पहले देखा ना पारस में अभी आपने देखा, आप ही लोगों ने दिखाया है मीडिया में। मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि मीडिया जो है वो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखती है, और ट्रांसपेरेंट रखते हुए जो जो न्यूज़ चैनल नहीं दिखा पा रहे हैं वो मीडिया दिखा देती है। सोशल मीडिया के का ज़माना है और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है आज के समय में। तो जो पारस में मरीज़ अभी भर्ती होते हैं उनको जाके खुले में मार के लोग चले आते हैं। महिलाओं के साथ जो है कुछ दिन पहले नालंदा ज़िला में उनके पैर में कील ठोक दिया जाता है, यहाँ तक एक छोटी सी बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म किया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पे अभी? अभी तो यहाँ सरकार बोलती है कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार है तो ये सारा क्राइम रेट आप लोग क्यों दिखा रहे हैं, कहाँ से आप लोग ला रहे हैं फिर? मैम आखिरी सवाल है, चिराग पासवान ने अपराध का जबकि बयान दिए तब लगातार वो सुर्खियों में, और ये तेजस्वी यादव उनको निशाना साधते हुए कह रहे थे, क्या लग रहा है चिराग पासवान एनडीए को बर्बाद कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सब अपना अपना राजनीति कर रहे हैं। मेरी बस मैंने आरजेडी पार्टी इसलिए ज्वाइन किया, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तेजस्वी जी से बहुत ज़्यादा आने इंस्पिरेशन वाले समय में ली चिराग हूँ। पासवान क्या तेजस्वी यादव का साथ आएंगे? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, ये सारे बड़े लेवल की बातें हैं, वो तो एक लास्ट बात, अपने क्षेत्र की जनता से, आवाम से क्या कुछ संदेश देंगे पटना से? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही बस कहना चाहूँगी, जैसे आप लोगों ने अभी तक मुझे समर्थन दिया है, साथ दिया है, अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिखाया है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोग मुझे इतना सराह रहे हैं, मेरे कामों को पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से आने वाले वक्त में भी आप लोग सपोर्ट करिए। इस बार आरजेडी की सीट हर हाल में वहाँ से निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार हमने चेंज नहीं किया तो आने वाला 5 साल फिर हम परेशान होएंगे और फिर हम रोएंगे, और जब तक हम अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे कोई बाहर से हमारी हालात बदलने नहीं आएगा। तो इसलिए इस बार जो वोट करना है बहुत सोच समझ बूझ के करना है, बदलाव के लिए करना है, चेंज के लिए करना है, अपने रोज़गार के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, और घर की महिलाओं को अपना आँख खोल के वोट डालना है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।